ओम श्री कंकाली नमः। ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं छीं ह्रीं 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 ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप कंकाली घेरा कीलन मंत्र के बारे में जानने वाले हैं। आपने यह मंत्र हमारे चैनल पर पहले भी कभी श्रवण किया होगा। अभी फिर से हमने यह मंत्र श्रवण के लिए आपको उपलब्ध कराया है। और कंकाली घेरा कीलन मंत्र से यदि आपने आपके घर को कील दिया तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, जो आपकी आज्ञा के बिना आपके घर में प्रवेश कर पाए। सबसे बड़ी बात यह होती है इस मंत्र की, जिसका आप स्मरण करते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसका जप तप कर रहे हैं, सिर्फ वही शक्ति आपके घर में आ सकती है। और बिना सुमरे बिना बुलाए यदि कोई शक्ति आपके यहाँ प्रवेश करने का प्रयास करती है तो उसका या तो बंधन हो जाता है या वह तुरंत ही भस्म हो जाती है। माँ कंकाली तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं और शत्रु संहार के लिए भी जानी जाती हैं। इनके मंत्र बड़े ही दुर्लभ होते हैं। और माँ कंकाली का कीलन घेरा मंत्र तो ऐसा मंत्र है जो सर्वगुण संपन्न है। यह घेरा बांधने के अलावा शरीर को बांध सकते हैं, इससे आप अपने आसन को बांध सकते हैं, इससे आप अपने घर को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अलावा यह मंत्र सभी प्रकार के भूत प्रेतों को नष्ट करता है, सभी प्रकार की बुरी शक्तियों को नष्ट करता है। मतलब इस मंत्र के कई प्रयोग हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से इस मंत्र का प्रयोग किया जाता है। वैसे इस मंत्र का बुंदेलखंड से बाहर कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता और खासकर कंकाली दरबार के आसपास के क्षेत्र में और अन्य जगह यह मंत्र आपको मिलेगा भी नहीं। जो उस दरबार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं सिर्फ उन्हीं के पास यह मंत्र संभव है कि सभी के पास हो, सभी के पास वो भी नहीं होता। यह एक विशेष शक्तिशाली मंत्र है। जब भी आप कोई पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं, तंत्र मंत्र की साधना कर सकते हैं। नवरात्रों में सभी लोग करने का प्रयास ही करते हैं। ऐसे समय में आप माँ कंकाली के घेरा कीलन मंत्र का प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए कि जिसका आप स्मरण करेंगे सिर्फ वही शक्ति आपके सामने आपके पास आ सकती है। और बाकी विघ्न डालने वाली शक्तियां, आपको नुकसान पहुंचाने वाली शक्तियां कोई भी आपके घेरा के अंदर, या कहा जाए जिस जगह आप साधना कर रहे होंगे उस जगह ये बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। माँ कंकाली का यह मंत्र बड़ा ही दुर्लभ और बड़ा ही शक्तिशाली होता है। इस मंत्र से सिर्फ एक बार आपको बंधन लगाने की जरूरत पड़ती है। इस मंत्र से आप कई तरह के कार्य ले सकते हैं। नवरात्रों के अलावा सिद्धि साधना के अलावा भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का साया है या उसके शरीर में कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है, या आपको लगता है कि उसके शरीर पर किसी ने तंत्र टोना टोटका का प्रयोग कर दिया है, तब भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके घर में बुरी शक्तियां बार बार प्रवेश करती हैं और आपको क्षति पहुंचाती हैं, आपके परिवार वालों को क्षति पहुंचाती हैं, ऐसे में इस मंत्र का आप अपने घर से बाधाओं को निकालने में भी प्रयोग कर सकते हैं और अपने घर का कीलन करने में भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसका कीलन तो कोई तोड़ ही नहीं सकता महादेव के अलावा। आप इतना आप समझ लीजिए कि इस मंत्र की क्या शक्ति हो सकती है। साबर मंत्र है, देशी मंत्र है, लेकिन इस शब्दों का एक जाल ही होता है। और जब इन मंत्रों को आप सिद्ध करते हैं और सिद्ध करने के बाद प्रयोग करते हैं तो इनकी शक्ति को पार पाना किसी के बस की बात नहीं होती है। खासकर बुंदेली साबर मंत्रों के बारे में, क्योंकि बुंदेली साबर मंत्र कुछ ऐसे होते हैं कि आप चाहे किसी भी प्रकार का मंत्र हो, आप उसको श्रवण करते हैं तो तत्काल ही यह मंत्र आपको प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। इस मंत्र का आप खप्पर बांधने में भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, हमने बताया मंत्र का कई जगह प्रयोग होता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरीके से मंत्र का प्रयोग करते हैं। कई लोग तो खाली इसी मंत्र को सिद्ध करते हैं और इसी मंत्र से भूत भी झाड़ते हैं, इसी मंत्र से घेरा भी लगाते हैं, इसी मंत्र से घर का भी बंधन करते हैं, इसी मंत्र से खप्पर भी बांधते हैं, इसी मंत्र से सांग भी लगा देते हैं। वो प्रयोग करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसने मंत्र में कितना रिसर्च किया है और उसी मंत्र में कितनी शक्ति मिली है। वैसे कंकाली माता का यह घेरा कीलन मंत्र सिद्धीकरण भी प्रदान करता है यदि आप सही ढंग से इस मंत्र का सिद्धीकरण करते हैं। क्योंकि वैसे तो कंकाली माता के मंत्र आपको बड़े दुर्लभ होते हैं, आसानी से मिलते नहीं हैं। इस मंत्र को हमने श्रवण करने के लिए उपलब्ध कराया है। इस वीडियो के पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा,
तो आपको इसका श्रवण उपलब्ध हो जाएगा। और श्रवण करने के बाद इसकी विधि को अपनाइएगा। हर मंत्र के साथ, हर पूजा के साथ, हर तंत्र साधना में इस मंत्र का प्रयोग करिएगा, आपको अति लाभ होगा। इस मंत्र की एक और खासियत बात है, इस मंत्र से जब आप अपने घेरा कीलन करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जो ऊर्जा है वो विकृत नहीं होती, आपके शरीर का पूरी तरह ख्याल रखा जाता है और आपके शरीर का पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है कि कोई भी बुरी शक्ति आपके ऊपर फिर घात नहीं पहुंचा सकती। तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा कि माता कंकाली के मंत्र से क्या क्या आप कर सकते हैं। माता कंकाली के इस मंत्र को सिद्ध करना बहुत आसान है नवरात्रों में। यदि नवरात्रों में इसको आप सिद्ध करते हैं तो नवरात्रों में ही इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दें, यदि आप किसी और अन्य मंत्र की साधना कर रहे हैं और वो देवी का ही मंत्र है, जैसे उदाहरण के लिए हमारा आसमानी काली का मंत्र और वज्र काली का मंत्र, शमशान काली का मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं जिनकी लोग नवरात्रों में साधना करते हैं। उन मंत्रों के साथ यदि इस मंत्र का आपको प्रयोग करना हो, घेरा लगाना हो, तो सिर्फ इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करने की आवश्यकता है और आपका घेरा पक्का वाला लग जाएगा। कोई भी बुरी शक्ति उस घेरे को तोड़ नहीं सकती। लेकिन खाली अब इसी मंत्र की पूर्णतया सिद्धि चाहते हैं, पूर्णतया इस मंत्र की साधना करना चाहते हैं, क्योंकि ये मंत्र अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। इस मंत्र को आपने सिद्ध कर लिया तो इससे आप सब कुछ कर सकते हैं जो अन्य मंत्रों से करते हैं। तो इस मंत्र की साधना हम आज आपको बताने वाले। यदि किसी और अन्य मंत्र के साथ प्रयोग कर रहे हैं तो सिर्फ आप 108 बार जपिए और 108 बार जपने के बाद अपना घेरा लगा लीजिए। यह मंत्र बराबर कार्य करेगा, आपके शरीर को सुरक्षित रखेगा, आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा, बुरी शक्तियों से बचाएगा। जो भी विघ्न डालने आएगा उसका तो पहले ही खात्मा हो जाएगा। लेकिन खाली इस मंत्र के बहुत सारे काम हैं, जैसा कि हम शुरुआत में बता चुके हैं। इस मंत्र की आपको यदि सिद्धि करना है तो इसी मंत्र की हम सिद्धि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और प्रयोग भी बताने वाले हैं। बाकी जो पुराने हमारे वीडियो देख चुके हैं तो हमने इसकी विधि भी पहले उपलब्ध करा रखी है और इसका श्रवण भी पहले उपलब्ध करा रखा है। पिछली नवरात्रों के आसपास या बीच में ऐसा कुछ हमको ध्यान है कि उसमें हमने इस विषय में एक वीडियो बनाया था और कई भक्तों ने जो पुराने हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्होंने इसका वीडियो देखा भी होगा और इस संबंध में कई सवाल भी हमारे पास आए थे, उनका हमने संतुष्टिकरण भी प्रदान किया। चलिए आज एक बार फिर माता काली के इस मंत्र को श्रवण करेंगे और माता कंकाली के इस मंत्र का हम विधि विधान जानेंगे। नवरात्रों में बैठकी के दिन इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं, क्योंकि देखो नवरात्रों में आपको दूसरे मंत्रों की भी साधना करनी है। तो यदि दूसरे मंत्रों की साधना कर रहे हैं तो इसको 108 बार जपिए और उन मंत्रों के साथ लगा लीजिए तो आपका कार्य हो जाएगा। लेकिन खाली इस मंत्र को यदि आपको सिद्ध करना है तो बैठकी के दिन से आप व्रत रहना शुरू कर दीजिए और इस मंत्र की आप जापन शुरू कर दीजिए। यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। सिद्ध करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम माँ कंकाली का यदि आपके पास चित्र है तो अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं। माता काली के चित्र शांत स्वभाव वाले हर जगह मिल जाते हैं। माता काली का शांत स्वरूप वाला ही चित्र अपने यहाँ स्थापित करें। साधना के समय उग्र वाले चित्र स्थापित नहीं करने चाहिए, क्योंकि जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, ताप करते हैं तो उसकी ऊर्जा किस रूप में आ रही है हमको नहीं पता होता। लेकिन यदि हम उग्र चित्र भी सामने रखेंगे तो ऊर्जा ज़्यादा विकृत हो सकती है, ज़्यादा उग्र मिल सकती है, क्योंकि हमारी भावना, हमारे मन की शक्ति, हमारे मन की सोचने की क्षमता, ये सारी चीज़ों पर भी ऊर्जा का निर्धारण होता है कि कौन सी ऊर्जा हमारे सामने आ रही है। मंत्र एक प्रकार से कहा जाए तो योग है। हमारी शक्ति, शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनको एक्टिव करने का कार्य करता है और हमारे शरीर की ही ऊर्जा को इकट्ठा करके हमें एक जगह प्रदर्शित कर देता है, जिसका हम उपयोग कर लेते हैं। अब आप कुछ भी मान लीजिए, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से मान लीजिए, चाहे तंत्र मंत्र दृष्टि से मान लीजिए, लेकिन मंत्र में ऐसे गुण होते हैं कि वह पूरी ऊर्जा को एकत्र करके आपके सामने प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो माँ काली का या कंकाली का आप चित्र स्थापित कर लीजिए। माँ काली का विधि विधान से बैठकी के दिन पूजन करिए। प्रयास करिए यदि आप जौ बहते हैं, कलश लगाते हो तो ये सारे क्रिया आप करने के बाद माँ कंकाली का पूजन करिए। पूजन करने के लिए सर्वप्रथम कुशासी स्नान कराइए, पुष्प चढ़ाइए, तिलक करिए, धूप दीप नैवेद्य, ये सारी चीज़ें आप अर्पण करिए। फिर छोटी छोटी बातें कहिए तो बता दें, और नहीं तो इतने तो आप समझदार होंगे जब साधना करने वाले हैं कि कैसे माता को नहीं स्नान कराया जाता है, कैसे उनको तिलक करना चाहिए, कैसे उनकी धूप दीप दिखानी चाहिए। हर व्यक्ति समझदार है और जो ये चीज़ें नहीं जानता उसको साधना नहीं करनी। जो आप घर में नित्य प्रतिदिन करते हैं वही पूजा आपको माँ काली की करनी है और उसके बाद अपने आसन पर बैठ जाना है। आसन पर बैठने के बाद एक दीपक जला लेना है, 4 मुख का, सरसों का तेल उसमें डालने का आप प्रयास करेंगे और आपके यहाँ घी की मात्रा पर्याप्त है तो शुद्ध घी का भी 4 मुख का दीपक आप जला सकते हैं। जो भी दीपक आप जलाएं वो ध्यान दीजिएगा कि जब तक आप जाप करेंगे उस समय तक वो बुझना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बाद रुद्राक्ष की माला
लीजिए और माँ कंकाली के इस मंत्र का आप जापन करिए। मंत्र सुनिए, जाप कितना करना है वो हम बताते हैं। ओम काली काली कंकाली खेर कूट की काली खैरो बांधे, थम्मत बार बांधे, पार को पार बांधे, मरगट मसान बांधे, बिच्छू और सांप बांधे, भेड़िया और बाघ बांधे, लखूरी श्यार बांधे, अरुसी दोष बांधे, काली का लाट बांधे, लक कलेही बांधे, काया माया कंकाली बांधे, योगनी जोगनी संघार बांधे, ताड़िया देव ताड़े चाकचो बंद नजर बांधे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बांधे, हरी मशानी बांधे, डायन भूत के गुण शक्ति बांधे, 10 गज नीचे 10 गज ऊपर, 1000 गज अंबर बांधे, 4 दिशा सहित 8 कोण बांधे, जिसको सुमरू वो ही आवे, दूसर आवे तो तुरंत भस्म हो जाए, घेरा लगे घेरा बंधे, माई कंकाली के बाचा से नांग 500 बंधे, ब्रह्म बंध 100 बंधे, पार न पावे को दुहाई महामाया की, दुहाई पोत्र काल भैरव की। ओम श्री कंकाली नमः। एक बार और मंत्र सुनेंगे। वैसे आपको 108 बार या 51 बार श्रवण करना है तो या तो हमारे पुराना वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने श्रवण बराबर उपलब्ध करा के रखा है, या इस वीडियो को रिलीज होने से पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें भी हमने दोबारा से श्रवण करने के लिए आपको मंत्र उपलब्ध कराया है। क्योंकि जो नए लोग जुड़ते हैं वो पुराने वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि दोबारा से वो मंत्र श्रवण करें और लाभ दें इस मंत्र का। क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने मात्र से कई बार ऐसा होता है कि आपके शरीर को, परिवार को, घर को सुरक्षित कर देता है, इसलिए मंत्र हमेशा श्रवण कर लेने चाहिए। और जो मंत्र श्रवण करने से आपके शरीर पर लक्षण दिखाए, कुछ असर दिखाए, कुछ राहत महसूस करे, ऐसे ही मंत्रों को आपको सिद्ध करना चाहिए। पुराणिक और वैदिक मंत्रों की बात छोड़कर सावर मंत्र होते हैं वो श्रवण करने से असर दिखाते हैं, और असर जब आपको मिले कि कुछ ना कुछ लक्षण इन मंत्रों से हमारे शरीर को मिल रहा है, तभी उन मंत्रों को सिद्ध करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कोई लक्षण नहीं है, एकदम सन्नपट है, तो आप बिल्कुल मेहनत ना करिए, वो मंत्र आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि होगा ही नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग मंत्र होता है, तो आपको या तो मंत्र खोजने की आवश्यकता है कि हमको कौन सा मंत्र असर कर रहा है, उसी मंत्र को आप सिद्ध करें। और जिसको जो मंत्र असर करता है यदि उस मंत्र को वह सिद्ध करेगा तो समझ लीजिए कि उसे और अन्य किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि भूत का, प्रेत का मंत्र आपको सूट कर रहा है, आपके शरीर को असर दिखा रहा है, तो मात्र भूत का मंत्र आप सिद्ध कर लीजिए, समझ लीजिए सर्वगुण संपन्न आप हो गए। प्रत्यक्ष शक्ति कोई भी हो, चाहे भूत हो, चाहे देवी हो, चाहे देवता हो, वह सबसे प्रबल शक्ति मानी जाती है। भगवान श्री राम के दर्शन की अभिलाषा तुलसीदास जी ने रखी थी, तो सर्वप्रथम उन्होंने एक भूत की साधना करी थी, एक भूत की साधना करी थी। और जब भूत उनका प्रत्यक्ष रूप में आ गया, तब भूत ने हनुमान जी का मार्ग दिखाया कि हनुमान जी से मुलाकात आपकी उस जगह हो सकती है। और जब हनुमान जी से मुलाकात हो गई तो भगवान राम के दर्शन अपने आप से हो गए। मतलब डायरेक्ट राम को हनुमान तुलसीदास जी नहीं देख पाए थे, उन्हें सर्वप्रथम भूत की साधना करनी पड़ी थी। और जब भूत उनके सामने सिद्ध हो गया, तब जाके उन्हें हनुमान जी के दर्शन मिले, और हनुमान जी के बाद उन्हें राम जी की कृपा प्राप्त हुई। तो देखो ये सीढ़ियां हैं, डायरेक्ट बड़ी शक्तियां हर व्यक्ति को नहीं मिलती हैं। तो हम बता रहे हैं कि भूत का भी मंत्र आप प्रत्यक्ष कारण करके सिद्ध कर लेते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत सारे नियम होते हैं, यदि आपको ऐसा लगता है कि करना चाहिए तो आप करिएगा। आपको मंत्र जब असर दिखा दे तभी करना चाहिए। और यह भी मंत्र लक्षण दिखाता है, जब आप श्रवण करेंगे इस मंत्र को तो आपको कहीं ना कहीं लक्षण देखने को अवश्य मिलेगा। चलिए मंत्र एक बार और सुनेंगे, फिर हम फास्ट बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओम काली काली कंकाली खेर खूट की काली खैरो बांधे, अम्मद बार बांधे, पार को पार बांधे, मरगढ़ मसान बांधे, बिच्छू और सांप बांधे, भेड़िया और बाघ बांधे, लखूरी श्यार बांधे, अरुसी दोष बांधे, काली का लाट बांधे, हृदय कलेही बांधे, काया माया कंकाली बांधे, योगनी जोगनी संघार बांधे, ताड़िया देव ताड़े चाकचो बंद नजर बांधे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बांधे, हरी मशानी बांधे, डायन भूत के गुण शक्ति बांधे, 10 गज नीचे 10 गज ऊपर, 1000 गज अंबर बांधे, 4 दिशा सहित 8 कोण बांधे, जिसको शुरू वो ही आवे, दूसर आवे तो तुरंत भस्म हो जाए, घेरा लगे घेरा बंधे, माई कंकाली के बाचा से नांग 500 बंधे, ब्रह्म बंध 100 बंधे, पार न पावे को दुहाई महामाया की, दुहाई पोत्र काल भैरव। ओम श्री कंकाली नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है। अब मंत्र आपने अच्छे से श्रवण कर लिया होगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप देखिए बैठक से आप जब शुरुआत करें इस मंत्र की साधना की, माला अपनी हाथ में ले लीजिए, पूजन हमने बता दिया कि कैसे करना है। माँ कंकाली का ध्यान करिए। यदि माँ कंकाली का चित्र आपके दिमाग में नहीं छप रहा है, माँ काली का जो भी स्वरूप
स्वरूप आपको याद हो, उस स्वरूप का बढ़िया से ध्यान करिए। रुद्राक्ष की माला लीजिए और इस मंत्र की आप जापन शुरू करिए। प्रतिदिन एक माला आप जप सकते हैं। यदि आपको पूर्ण सिद्धि चाहिए तो प्रतिदिन एक माला भी जपेंगे, लेकिन नवमी के दिन 11 माला आप इसकी पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसकी आप एक ही दिन में यदि 11 माला कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ऊर्जा आप इकट्ठी होकर एक ही दिन में मिल जाएगी। और जो एक दिन की साधनाएं होती हैं उनमें ज़्यादा शक्ति मिलती है, और 9 दिन लगातार वो हम अपने शरीर की सहायता के हिसाब से जप रहे हैं तो उतनी शक्ति नहीं मिल पाती, लेकिन मंत्र बराबर कार्य करते हैं। और तो आप अपने हिसाब से चुनाव कर सकते हैं कि आपको कैसे करना है। बैठकी के दिन ही इसकी आप 11 माला जप कर लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है, मंत्र पूरी तरह सिद्ध हो जाएगा। और 11 माला सुन के घबराने वाली बात नहीं है कि लंबा समय लगेगा, 4 से 5 घंटे लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। इतना तो आदमी बैठ ही सकता है जब किसी साधना को करने जा रहा है। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कम समय में करनी है, ज़्यादा समय में करनी है, शरीर को बिना कष्ट दिए करनी है कि कैसे करनी है। आप किसी भी तरह करें, जिस तरह आप करेंगे उसी तरह मंत्र में शक्ति भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप इसकी 11 माला जप करिए, चाहे आप 9 दिन में 11 माला जप करिए, चाहे एक दिन में 11 माला जप करिए। जब भी करें इसका 10% आपको हवन करना अनिवार्य है। और जब इसके यह मंत्र आपका 10% हवन हो गया, समझ लेना चाहिए कि आपका यह मंत्र सिद्ध हो गया। अब 9 दिन में 11 माला कैसे करनी चाहिए, तो किसी दिन आप 2 कर सकते हैं, किसी दिन 1 कर सकते हैं। इस तरह करते हुए आप अपनी 11 माला पूरी कर सकते हैं 9 दिन के अंदर। लेकिन 9 दिन के अंदर कर रहे हैं तो उतनी शक्ति नहीं मिलेगी आपको जितनी एक दिन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, मंत्र को जप करते समय माँ कंकाली का ध्यान जरूर करिए और शरीर को एकदम सीधा रखिए। प्रयास करिए कि व्रत रहें और आपको बार बार उठना ना पड़े, बार बार लघु संख्या ये सारी चीज़ें ना आनी पड़े। तो भोजन पे जो कंट्रोल है व्रत के पहले ही, नवरात्रों के पहले ही आप करना शुरू कर दीजिएगा, ताकि जाप ताप करते समय आपको तकलीफें ना हो। जब मंत्र सिद्ध हो जाए तो इस मंत्र का कैसे प्रयोग करना चाहिए, देखिए अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीके हैं। मैं भी इस मंत्र का कई तरह से प्रयोग करता हूं और इस बार जो हम आपको बताने वाले हैं उस तरह आप भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप किसी और अन्य मंत्र की साधना करने वाले हैं तो माँ कंकाली के इस कंकाली के रग हिरण मंत्र को सर्वप्रथम माता की पूजा पाठ कर लीजिए। सारी चीज़ें आप निवृत्त होने के बाद माता कंकाली के इस मंत्र का पाठन करिए। दीपक तो प्रज्वलित हो ही गया होगा जब सारी पूजा आपने कर चुके हैं। जाप भर बचा है आपका करने के लिए तो दीपक आपने जलाया होगा, दीपक में अपनी उंगली डुबाइए इस तरह और इस मंत्र का आप पाठन करना शुरू करिए। तो अपने चारों तरफ उंगली की सहायता से, उस तेल की सहायता से एक बढ़िया घेरा बनाइए जमीन पर। समझ लीजिए वह आपका घेरा हो गया। उस घेरा के अंदर कोई भी बुरी शक्ति नहीं आ सकती। लेकिन इसके अलावा भी इस मंत्र का आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप इसी तरह उसमें तेल में डुबाइएगा उंगली और मन में स्मरण करिएगा, मन में कि हमारा घर कितने क्षेत्र में है, तो उतने क्षेत्र में मन में घेरा लगाइएगा, इतना क्षेत्र ही हमारे घर का है, इस क्षेत्र के अंदर कोई भी बुरी शक्ति ना आ पाए। दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका ये है, इस मंत्र को आप पाठन करिएगा, कीलें लीजिएगा, बढ़िया छोटी छोटी कीलें ले लीजिएगा, उनके ऊपर धागा बांधिएगा इसी मंत्र को पढ़ते हुए, कंकाली कीला करते हुए, और अपने खिड़की दरवाजों में उन कीलों को आप लगा दीजिएगा तो आपके घर का कीलन हो जाएगा। इसके अलावा कई लोग इस तरह से भी बांधते हैं कि एक लंबा वाला सूता लेते हैं। अब हमको पता है कि हमको 8x8 का हमारा क्षेत्र जहां हमको पूजा करने के लिए बैठना है, तो 8x8 में 4 कीलें लगा देते हैं 4 कोनों में और नाप नूप के अपना कितने क्षेत्र में हमको बैठना है। पहले कोने पे हम धागा बांधते हैं इसी मंत्र को पढ़ते हुए कंकाली माता के, उस धागा को फिर दूसरी कील पे लगाते हैं, फिर तीसरी कील में लगाएंगे और फिर उसको घुमा के चौथी कील में लगाएंगे और बढ़िया उस लास्ट में सब इकट्ठा करके बांध देंगे। मतलब एक चाकोर 4 कोनों में कील लगा के चारों तरफ से उस धागे को बांध देंगे, तो आपका घेरा हो जाता है। आपको कैसे बांधना है वो अपने हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं, कैसा आपको सरल लगता है वो आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी के घर में भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र की बाधा है, ऐसी नकारात्मक शक्तियों की बाधा है, तो इस मंत्र को पढ़ते हुए, कंकाली माता के मंत्र को पढ़ते हुए पूरे घर में पानी का छिड़काव कर डालिए आप, और उसके बाद कीलों को बढ़िया पढ़ते हुए वो हर खिड़की पे लगा दीजिए, हर दरवाजे पे लगा दीजिए। इसी मंत्र को पढ़ते हुए बढ़िया एक नारियल लीजिए और नारियल में भी 1-2 कीलें आप रख दीजिए धागा लगा के, और माता कंकाली का ध्यान करिए। उसमें एक नींबू भी रख दीजिए, एक सिक्का भी रख दीजिए और उसको लाल कपड़े में बांधकर अपने दरवाजे के ऊपर, जहाँ भी आपका मुख्य दरवाजा हो वहाँ पे बढ़िया बांध दीजिए। ऐसी देखिए कोई भी बुरी शक्ति नहीं है जो माँ कंकाली की मर्यादा ना करे, क्योंकि कंकाली माता शत्रुओं को भक्षण करने के लिए जानी जाती हैं, तंत्र को खाने के लिए जानी जाती हैं, और आप तो समझ ही गए हैं कि माँ कंकाली बहुत विकराल होती है, किसी को नहीं बख्शती जहाँ गलती होती है, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे शत्रु हो। उम्मीद करते हैं हमारी बात को आप समझ गए होंगे।
और एक बात बताएं कि आपने माँ कंकाली के कीलन घेरा मंत्र से घेरा लगाया है तो और अन्य किसी बंधन मंत्र की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूर्णतया विश्वास के साथ आप इसी को सुरक्षित मान सकते हैं। यह मंत्र आपकी पूरी सुरक्षा करेगा। कोई भी बुरी शक्ति या घात या कुछ भी मान लो जादू टोना मरण मूठ तंत्र मंत्र कोई भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। इसके अलावा इस मंत्र को पाठन करते हुए आप अपने हाथ पे कलावा जरूर बांधा करिए। ऐसा करने से आपके शरीर पर एक कवच बन जाता है और आपके शरीर पर घात प्रहार शत्रु के बार ये सारी चीजें असर करना बंद कर देती हैं। जादू टोना टोटका तमाम प्रकार के बार फिर आपके ऊपर असर नहीं करते। इस मंत्र को आजमा के जरूर देखिएगा, क्योंकि 14 सालों से लगभग इस मंत्र का हमने प्रयोग किया है। कभी भी हमको ये नहीं लगा कि इस मंत्र ने कार्य नहीं किया। हमेशा यह मंत्र अपना कार्य दिखाता है और हमारी हर बार सुरक्षा करता है। जिसके ऊपर इसका हम बंधन लगा देते हैं उसकी भी संपूर्ण सुरक्षा होती है। तो आप भी एक बार प्रयोग करके देखिएगा। हाँ, एक बात और, ऐसे लोग जो लंबा जप नहीं कर पाते, बैठ नहीं पाते, पूजा पाठ है में शरीर गड़बड़ है, शरीर बीमार है, ऐसे लोग इस मंत्र को श्रवण करें, उनको लाभ होगा। और दूसरा, कम से कम इस मंत्र को कंठस्थ कर लें और कंठस्थ करने के बाद बिस्तर पर से नहीं उठ पाते तो भैया कंठस्थ कर लीजिए। थोड़ा सा जल मंगवा ही सकते हैं, थोड़ा सा जल हाथ में ले लिया करिए और अपने घर का ध्यान किया करिए। ये इतने क्षेत्र में मेरा घर है या इतने क्षेत्र में हमारा बिस्तर है, बढ़िया मन में उसका बंधन किया करिए और इस मंत्र का पाठन किया करिए। बिना सिद्ध किए हुए आपको लाभ अवश्य मिलेगा। आपके पास से बुरी शक्तियाँ भाग जाएंगी और फिर दोबारा आपको बुरी शक्तियाँ नहीं छुएंगी। आप ऐसा डेली नित्य शाम के समय कर सकते हैं। कई लोगों को कहना है कि हमारे सपने में उल्टे सीधे सपने आते हैं, बुरी आत्माएं आती हैं, मेरे से ये करवाती हैं वो करवाती हैं, उन लोगों के लिए खासकर यह मंत्र रामबाण की तरह कार्य करेगा और उनको अति लाभ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि इस मंत्र का आपको कैसे प्रयोग करना है। पिछली बार शायद हमने इसकी विधि बताई थी, इसमें और उस विधि में थोड़ा बहुत परिवर्तन है। देखिए, समय के अनुसार प्रयोगों के अनुसार मंत्र तंत्र रिसर्च का विषय होते हैं। बहुत सारे साधक मंत्रों को अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। जो सबसे कारगर तरीका होता है और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है उस तरीकों को हम बताने का आपको प्रयास करते हैं कि शायद आपके भी यह काम आ जाए। बाकी यह मंत्र कैसे कैसे और अन्य तरीकों से कार्य करेगा वो आपको खोजना पड़ेगा। आप जब हम प्रयोग करने लगेंगे, मंत्र सिद्ध करने लगेंगे तो कई ऐसे उपाय आपको पता लग जाते हैं जो आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। वो नया तरीका होता है। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ हमारा फ़ोन नंबर मिलेगा जहाँ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बैठकी के पहले इस मंत्र के बारे में जानकारी लेने के लिए। बाकी आप कोई तंत्र मंत्र की साधना कर रहे हैं तो इस मंत्र का प्रयोग अवश्य करिए। नहीं कर पाते 11 माला जब 108 नहीं कर पाते, ऐसे ही नॉर्मल इस मंत्र को 11 बार पाठन करते हुए 21 बार पाठन करते हुए 5 बार हवन करिएगा और अपना बंधन करिएगा और साधना में लग जाइएगा। विश्वास करिएगा, लेकिन मंत्र आपको पहली बार में तो कार्य कर ही जाएगा। बाकी पूर्ण शक्ति चाहिए इस मंत्र की तो विधि हमने बता दी है, तो आप देख लीजिएगा।